तो उसके अंदर से जो है वो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी विजिबिलिटी। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नाइट में बाइक कैसे चलाते हैं। क्या है ना कि ऐसे ब्राइट दिन में बाइक चलाना एक अलग बात होता है, और अगर आप लोग जो है वो रात में बाइक चलाने जाओगे तो वो एक अलग सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। यानी कि आप लोगों को रास्ते पे जो भी दिखाई देगा वो बहुत ही कम दिखाई देगा, और उसमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि रास्ता कहाँ पे जा रहा है वो शायद से आपको पता नहीं चल सकता। में भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग गलत जगह पे चले जाओ, और में भी हो सकता है कि सामने जो गाड़ी चल रहा है आप लोग उसको देख नहीं पाओ और उसको ठोक दो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि नाइट में बाइक कैसे चलाते हैं। कुछ सेफ्टी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। क्या है ना कि मैंने रात में बहुत बार बाइक चलाई है, ठीक है, और ऐसा चीज़ नहीं है कि सिर्फ मैंने यहीं पे सिटी में बाइक चला है। हम लोग जो है वो राइड पे जाते तभी बाइक चलाते हैं। हम लोग जब लद्दाख गए थे तभी हम लोगों ने वहाँ पर रात में बाइक चलाई थी। मतलब कैसा चीज़ था कि वो करना तो नहीं था, बट अननेसेसरी जो है वो कुछ रीज़न के वजह से हो गया था। तो वैसा चीज़ है। तो मैं आप लोगों के साथ ये सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद आपके साथ ये जो बाइक कैसे चलाते हैं उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ, स्पेशली रात के अंदर। बट इसके पिछले वीडियोज़ में मैंने बहुत सारी डिटेल्स दी थी, क्योंकि रात में यहाँ पर मैं सिर्फ फोकस करने वाला हूँ सिर्फ रात में कहाँ पर बाइक चलाते हैं। अगर आप लोगों को बेसिक बाइक्स के कुछ डाउट्स है तो आप लोग जो है वो वीडियोस भी देख सकते हो। ये मेरे सीरीज़ जो है वो हाउ टू राइड अ बाइक के बारे में है, और जहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारी जगह पर डिफरेंट सिचुएशन में बाइक कैसे चलाना है वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि रात में बाइक चलाने के बारे में। सबसे पहला टिप तो मैं आपको यही दूँगा कि जितना हो सके उतना रात में बाइक चलाना अवॉइड करो। मैं भी पर्सनली ये करता हूँ, और मैं आप लोगों को ये रिकमेंड भी करूँगा, क्योंकि कैसा होता है ना कि कभी कभी कुछ सिनारियोस में जो है वो अननेसेसरी इवेंट्स हो जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा कि रात में जितना हो सके उतना बाइक चलाना अवॉइड करो। मैं भी अवॉइड करता हूँ, आपको भी अवॉइड करना चाहिए। बट क्या है ना कि चलो ठीक है, जैसे हम लोग लद्दाख में गए थे और वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की वजह से या फिर किसी रीजन की वजह से जो है वो आप लोग अटक जाते हो, और आपको रात में अननेसेसरी बाइक चलाना ही पड़ रहा है। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि बीच में जो है वो आपकी होटल जो है वो बहुत दूर है या फिर सिटी जो है वो बहुत दूर है, और आप लोगों को रात में बाइक चलाना के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों को बाइक चलाना पड़ेगा। और वैसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो है वो अपने साथ लेकर जानी पड़ेगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उसके अंदर से जो है वो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी विजिबिलिटी। यानी कि जब भी आप लोग बाइक चलाते रहोगे तो आप सामने वाले आने वाले व्हीकल या फिर पीछे से आने वाले व्हीकल को दिखाई देने चाहिए। तो उसके लिए जो है वो आपके बाइक का कलर चाहे आप लोग जो भी ले लो वो तो अलग बात है, बट उसके लिए जो है वो सबसे पहला चीज़ आता है आप लोगों का, और वो आता है कि आप लोगों को जो है वो ब्राइट क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे। यानी कि जैसे मैंने ये ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना है, और अगर ऐसे टी शर्ट पहन के मैं रात में बाइक चलाऊंगा तो फिर इश्यूज़ हो सकता है, क्योंकि उसका सीन ऐसा आता है कि रात में ये जो ब्लैक कलर का टी शर्ट है जब किसी भी व्हीकल का लाइट आएगा तो उसको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए मैं बोलूँगा कि रात में जब भी आप लोग बाइक चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो ब्राइट कलर के क्लोथ्स पहनना है। बट क्या हो कि अगर आप लोगों ने जैसे मेरे जैसा ये ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना और आप लोग निकल गए, बट क्या चीज़ हुआ कि रास्ते में आप लोगों को लेट हो गया, और अब आप लोगों को जो है वो रात में बाइक चलाना ही पड़ रहा है। तो वैसे सिचुएशन में जो है वो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि रिफ्लेक्शंस, ठीक है, तो आपका जो बाइक रहेगा, ठीक है, उसमें रिफ्लेक्शंस इनफ होने चाहिए, ताकि जो है वो सामने वाला बंदा अगर आपको नहीं देख पाएगा एटलीस्ट आपके बाइक को देख पाएगा। तो रिफ्लेक्शंस जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आजकल तो सारे बाइक्स में आ जाते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं ये साइड में, तो जैसे आप लोग देख रहे हो ये टायर पे मैंने लगा है वो है रिफ्लेक्टिव मटेरियल, बट आजकल सारे बाइक्स में साइड में आ जाता है, ठीक है, फ्रंट में आ जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्शंस नहीं हुए तो आप लोगों को जो है वो मे बी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को प्रॉब्लम इस तरीके से आ सकता है कि किसी बंदे को जो है वो आपका बाइक दिखाई नहीं दे और आप लोग गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। तो इसीलिए जो है आपको ये रिफ्लेक्शंस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है आप लोग एक्स्ट्रा स्टिकरिंग लगा सकते हो, जिससे आपकी बाइक की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मैंने लगाया टायर के ऊपर, आप लोग भी जो है वैसा स्टिकरिंग लगा सकते हो, या आप किसी भी लोकल बंदे के पास जाके पूछोगे मुझे रिफ्लेक्टिव स्टिकर चाहिए, वो आपको दे देंगे, ठीक है। जो लोग बाइक का काम करते हैं, जो लोग जो है वो
स्टिकरिंग ऐसा कुछ भी चीज़ करते हैं, आप लोग उनको जाके बोलोगे तो वो लोग आपको इससे स्टिकर्स लगा के दे देंगे। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात आता है, वो आता है आप लोगों का हेडलाइट और आप लोगों का टेल लाइट। तो ये दोनों भी जो है वो सही तरीके से काम करना चाहिए। अगर नहीं करता रहेगा तो आपके लिए जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है रास्ते के बीच में, बट ये दोनों भी चीज़ें हैं वो सही तरीके से काम करनी चाहिए। हेडलाइट ताकि जो है उसका ब्राइटनेस जो है वो आगे जाए, आपको दिखे, और पीछे से जो आने वाला व्हीकल है एटलीस्ट उसको लाइट दिखे, तो जिसकी वजह से वो समझ पाए कि अरे यार सामने कोई व्हीकल जा रहा है। दूसरा चीज़ जो है वो टेल लाइट। तो टेल लाइट क्या है ना, रेड कलर का होता है, आपको पता है, और जो है वो जब हम लोग बाइक चालू करते हैं तो ऑटोमेटिक वो चालू भी हो जाता है। तो इससे एक सेफ़ चीज़ ये हो जाता है कि टेल लाइट जब चालू रहेगा और पीछे से आने वाला व्हीकल रहेगा तो पहले उसको टेल लाइट दिखेगा, तो बोले अरे हाँ सामने कोई तो गाड़ी है, तो मुझे थोड़ा संभल के चलना है, ठीक है। और हेडलाइट भी चालू होना और उसका ब्राइटनेस अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैसा होता है ना कि जब आप आगे बाइक चलाते रहोगे तो अगर आप लोगों के हेडलाइट का पावर कम होगा या फिर आप लोगों की हेडलाइट सही तरीके से काम नहीं करती रहेगी तो आप लोग सामने वाला जो भी चीज़ है वो देख नहीं पाओगे। तो अगर आप देख नहीं पाओगे तो फिर डेफिनेटली जो है, अगर सोचो कि लद्दाख जैसे बाइक राइड आप कर रहे हो तो वहाँ से आप लोग डेफिनेटली नीचे जा सकते हो, खाई में जा सकते हो, और ऐसे अननेसेसरी इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो हेडलाइट आपका पावरफुल होना चाहिए। तो अभी हेडलाइट के अलावा आप लोग जो है वो एक्स्ट्रा ऐसे लाइट्स भी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है, आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा फॉग लैम्प्स है या फिर एक्स्ट्रा लाइट्स होते हैं वो आप लोगों को एक्स्ट्रा विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे डोमिनार का जो ये लाइट हेडलाइट अच्छा है नो डाउट, बट इतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं देता। मतलब अगर आप लोगों को जो है वो 20 या 30 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में बाइक चलाना है, मैक्सिमम चलो 40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में भी बाइक चलाना है, तो इट्स वेल एंड गुड, वो अच्छा ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। बट अगर आप लोगों को क्या हो कि उससे ज़्यादा स्पीड में जाना, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 40 किलोमीटर पे की स्पीड पे जो है बाइक चलाते रहोगे तो एक लंबा डिस्टेंस जो है वो कवर अप करने के लिए टाइम लग जाता है। तो वैसे सिचुएशन के लिए आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है मैंने ये फॉग लैम्प्स लगाए थे, क्या ताकि जो हम लोग जो है वो लद्दाख जाए तो वहाँ पर हम लोगों को अगर ऐसा कुछ इवेंट आए तो ये जो है वो अपने को एक्स्ट्रा हेल्प करे। और वैसी सिचुएशन के लिए भी आप लोगों को जो है वो ये दोनों फॉग लैम्प्स आप लोग 2 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो, बट डिपेंड करता है आपका जो हेडलाइट है उसके नीचे होने चाहिए दोनों लाइट्स, और ये सीधे के सीधे जो है वो सामने वाले के आँख में नहीं जानी चाहिए, और इसका फोकस जो है वो रास्ते के ऊपर होना चाहिए। तो ये चीज़ें अलाउड है, कुछ चीज़ें अलाउड है, कुछ चीज़ें नहीं अलाउड है, उनके अंदर से जो है वो ये चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में एक फुल डिटेल वाला वीडियो अगर आप लोग नीचे कमेंट करोगे तो मैं बना दूँगा कभी फ्यूचर में, कि हेडलाइट्स के अलावा जो एक्स्ट्रा फॉग लैम्प्स होती है उनको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है उसके अलावा। बट यहाँ पर जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो है ये। फिर इसके अलावा जो है वो आप लोगों को बाइक कैसे चलानी है, ठीक है। तो बाइक चलाने के टाइम पे मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जितना हो सके आप लोगों को सही तरीके से चलाओ। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फास्ट ही चलाओ तो जिससे रास्ता जल्दी कट जाए, या फिर जो ज़्यादा स्लो चलाओ जिससे रास्ता कटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक एवरेज स्पीड में बाइक चलानी है, जितने में आप लोग अपने बाइक का कंट्रोल कर सकते हो, सामने वाले रोड को देख सकते हो, और जो है वो अपना डिस्टेंस भी जल्दी से कवर अप कर सकते हो। तो ये चीज़ है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही स्लो चलाओ, यानी कि 10 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में। एक तरीके से जो जब अगर आप लोग जो है पहली बार चला रहे हो तो इट्स सेफ़, बट ऐसा चीज़ हो जाता है ना कि वहाँ पर उतना स्पीड में आप लोगों को जो डिस्टेंस काटना रहेगा उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप लोग समझ सकते हो कि आपको जो जगह पे पहुंचना है बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, आपका जो पेट्रोल भी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, और अगर रात में आपको पता है कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो फिर आपके जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो जब भी आप लोग रात में बाइक चला रहे हो तो एक सेफ़ स्पीड, यानी कि अगर आपको लगता है कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में बाइक को सही तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, इट्स वेल एंड गुड, आप उतनी स्पीड में ही चलाओ। अगर आपको लगता है कि 40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में मैं रास्ता देख पा रहा हूँ, बाइक को कंट्रोल कर सकता हूँ, सब चीज़ें बराबर है, तो आप लोग उतना स्पीड में भी बाइक चला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को एक और टिप दूंगा जो आप लोगों की जो है वो विजिबिलिटी एनहांस करेगा। मतलब अगर जो है वो किसी रीज़न की वजह से आपका टेल लाइट नहीं चल रहा है या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है अपना बाइक का ये सिग्नल इंडिकेटर जो है वो ऑन कर सकते हो, ठीक है। बट सिग्नल इंडिकेटर एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके पास अगर हेज़र्ड स्विच है तो इट्स वेल एंड गुड, जैसे मेरे पास है, मैंने एक्स्ट्रा लगा के लिया है, इसके लिए सिर्फ 100 रुपया लगता है। जब आप लोग जो है वो ये सिग्नल इंडिकेटर ऑन करोगे तो दोनों भी लाइट्स जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोला जाता है हेज़र्ड लाइट, यानी कि जब आप लोग देखोगे कि कार के अंदर भी ये होता है कि कभी कभी जो है वो कार पार्क होती है या फिर जो है वो कार ख़राब हो जाती है तो दोनों भी लाइट्स चालू रहती है। तो वैसे ही सेम चीज़ जो है वो बाइक के अंदर भी होता है। तो आप लोग जो है वो इन सिचुएशन मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में इन दोनों लाइट्स को साथ में यूज़ कर सकते हो। आप लोग क्या करोगे कि दोनों लाइट्स जो है वो ऑन कर दोगे,
जिससे आप लोगों को जो है वो नुकसान नहीं होगा। आप लोग जो है वो विजिबिलिटी आप लोगों की बढ़ जाएगी, पीछे से आने वाले व्हीकल आप लोगों को आराम से देख पाएंगे, आप लोग सही तरीके से बाइक चला पाओगे। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड लक, बी सेफ, राइड सेफ।